तो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों में एक वीडियो ला रहा हूँ मैं आपके लिए डाकू श्याम जाटव के बारे में। मैं आपको डाकू श्याम जाटव की पूरी कहानी बताऊँगा शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में साल 1989 वहाँ एक बिजनेसमैन का बेटा अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। फिर कार में सवार कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसका अपहरण करके उसे ले गए। जब तक पुलिस को इस बात की खबर लगी तो वह गाड़ी चंबल के खूंखार इलाके में पहुंच चुकी थी। फिर उन बदमाशों ने उस 9 साल के बच्चे को अपने सरदार निर्भय सिंह गुर्जर के पास छोड़ दिया और उस लड़के का नाम श्याम था। वह वहां पर तेज तेज से रोने लगा। फिर निर्भय ने श्याम के पिताजी को फिरौती के लिए पैसे मांगे। उसने उसको चिट्ठी लिखी, उसमें उसने 10 लाख रुपए मांगे। फिर श्याम के पिता बिजनेसमैन थे, उन्होंने 10 लाख रुपए एक इंसान एक उनका साथी था उसके साथ भिजवाए, लेकिन उसने धोखा करके वो पैसे उधर तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ही वो खा गया पैसे। फिर श्याम के पिता ने निर्भय को फिर से चिट्ठी लिखी और फिर उन्होंने निर्भय ने उधर से 25 लाख कर दिए फिरौती की कीमत। धीरे धीरे समय चलता गया, श्याम के पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाए और फिर निर्भय ने श्याम को मारने की प्लानिंग बनाई। निर्भय की पत्नी उसे मारने की मना कर दिया, उसने मारने की मना कर दिया श्याम को। मुन्नी जो कि निर्भय की पत्नी थी, उसने उसे माँ कहकर बुलाने लगा श्याम। फिर मुन्नी और श्याम का पालन करने लगी। श्याम जाटव निर्भय गुर्जर को करीब होने लगा। निर्भय गुर्जर के श्याम जाटव बहुत करीब आ गया। निर्भय का भी लगाव श्याम के प्रति बढ़ने लगा। मुन्नी पांडे और मुन्ना ने निर्भय को मारने की साजिश की थी और यह बात निर्भय को पता लग गई, तो निर्भय ने दोनों को मार दिया। दोनों को मारने के बाद निर्भय ने श्याम जाटव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब मुन्नी पांडे और मुन्ना घर से भागे थे तो उन्होंने सरला जाटव के घर में शरण ली थी। निर्भय जो कि बदले की आग में था, उसने सरला को अगवा कर लिया और श्याम जाटव और सरला जाटव की शादी करवा दी। फिर सभी डाकू श्याम जाटव के इशारों पर चलने लगे। श्याम जाटव बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। श्याम जाटव की चंबल में तूती बोलने लगी थी और नामी डाकू बन गया था उधर का वो। श्याम का निशाना कभी नहीं चूकता था। उस पर 36 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और कितनी लूट और हत्याओं का उसको नाम था। वह करोड़ों की लूटी संपत्ति का मालिक बन गया था। फिर एक दिन श्याम जाटव की पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस का जंगल में ज़्यादा डर था। एक दिन जंगल में रुके तो निर्भय की या पुलिस की गोली कभी भी लग सकती है। नीलम गुप्ता और श्याम जाटव जंगल में वही ठहर चुके थे, पर उसे डर था कि निर्भय सिंह गुर्जर या फिर पुलिस की गोली उसे कभी भी लग सकती थी। फिर दोनों श्याम जाटव और नीलम गुप्ता 26 जुलाई 2004 को रात को जालौन के खड़गोई बीहड़ भागकर जसवंत नगर होते हुए अलवर पहुंचे और 31 जुलाई 2004 को श्याम जाटव और नीलम गुप्ता स्पेशल जज एंटी डकैती के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 14 वर्ष तक कानूनी प्रक्रिया चलते जेल में बंद रहने के बाद श्याम जाटव बरी हो गया। श्याम जाटव को यह आज़ादी 10 मई 2018 को अपर जिला एक सत्र न्यायाधीश के चलते अंतिम केस में बरी होने के बाद मिली। आपको श्याम जाटव की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। नीचे अच्छे कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों बाद वीडियो लाया हूँ मैं। इस वीडियो पे अच्छे व्यू आने चाहिए।